गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 8 हाशियाकरण से निपटारा वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अपने क्षेत्र में रहने वाले हाशियाई समुदायों की सूची बनाओ। तो बच्चों, अपने क्षेत्र में रहने वाले जो हाशियाई समुदाय होते हैं, जिन थोड़ा अलग थलग रहते हैं, उनको हाशियाई कहा जाता है। जैसे कूड़ा उठाने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, एक अलग विभाग है या सजा काट चुके व्यक्ति हैं। इन हाशियाई समुदायों का कि निम्नलिखित स्थिति पर वाक्य लिखो। जीविकोपार्जन। हाशियाई समुदाय के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए मेला ढोने का काम तथा सफाई का काम करने पड़ते हैं। शिक्षा तक पहुंच। शिक्षा तक हाशियाई समुदाय वाले लोगों की पहुंच नहीं होती, क्योंकि ये लोग इससे जागरूक नहीं हैं, इनको शिक्षा से वंचित रखा गया है। भूमि स्वामित्व। ये भूमि के स्वामी नहीं होते, ये दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य परक। स्वास्थ्य संबंधी सुविधा इनको नहीं मिलती है। आवास। झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। साफ पीने का पानी। नदियों व तालाबों का पानी पीते हैं। साफ पानी की व्यवस्था इन तक नहीं पहुंच पाती है। कानून तक पहुंच। इन समुदायों के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। सार्वजनिक सुविधा। ये सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कम कर पाते हैं। हाशियाई समुदायों के लोगों के जीवन में क्या क्या कठिनाई आती है। हाशियाई समुदाय के लोगों के जीवन में कई प्रकार की कठिनाई आ जाती हैं, जैसे शिक्षा संबंधी, बेरोजगारी, गरीबी आदि। कुछ नीचे दिए गए वाक्य हैं, इनके आगे सही या गलत का निशान लगाना है। लोकतांत्रिक देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। जी हाँ, मिलने चाहिए। आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतों आदि हाशियाई समुदाय कहलाते हैं। गलत। हाशियाई समूह को शोषण से बचाने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। गलत। हमारे देश में बहुत से कानून हैं ऐसे। संविधान में कमजोर और हाशियाई लोगों के लिए अधिकार व कानून नहीं है, ये भी गलत है। सरकार हाशियाई तबकों के लिए मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाती है। जी हाँ। अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन हो गया है। यस। दलित से तात्पर्य समाज में सक्षम व्यक्ति। गलत जवाब। नीचे कुछ तालिका दी गई है, जिसमें हरियाणा में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की जनसंख्या लिखी हुई है। तालिका को देखकर बताइए। तो इसमें कुछ जनसंख्या के अकॉर्डिंग बताई गई हैं कि किस किस धर्म की कितनी जनसंख्या वाले व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उपयुक्त तालिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म तालिका के अनुसार है बौद्ध धर्म। इनमें से कौन सा धर्म अल्पसंख्यक श्रेणी में आता है? जैन, ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 89 पर विभिन्न धर्मों का साक्षरता प्रतिशत दिया है, उन्हें देखकर बताओ। सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस धर्म का है? ईसाई धर्म का। सबसे कम साक्षरता है मुस्लिम धर्म का। उपयुक्त सारणी में सबसे कम शिक्षा स्तर का प्रतिशत बताओ। तकनीकी शिक्षा स्तर का सबसे कम प्रतिशत दिया हुआ है। जी हाँ बच्चों, तालिका में हम देखेंगे। उपयुक्त सारणी में सबसे अधिक शिक्षा स्तर प्रतिशत बताओ। 33.6%। मुस्लिम समुदायों को हाशियाकरण से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? हाशियाकरण से मुस्लिम समुदायों तथा सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से प्रभावित होते रहे। अपने क्षेत्र में हाशियाई समूह की समस्याएं शिक्षा में कमी, बेरोजगारी और गरीबी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना हाशियाई समूह को करना पड़ता है। हमारे देश में मुसलमानों की प्रमुख समस्याएं क्या है बच्चों? गरीबी है और अशिक्षा है, उन तक सही शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। अनुसूचित जाति अत्याचार का कोई मामला समाचार पत्र से लिखो। समाचार पत्र में एक मामला प्रकाश में आया कि एक उच्च वर्ग के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को डंडों से मारा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उचित कार्रवाई की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर अन्य जाति के द्वारा अत्याचार किए जाने पर पीड़ित व्यक्ति को किस अधिनियम में मदद मिलेगी? 1989 का अधिनियम के तहत। हरियाणा में गिरते हुए लिंग अनुपात के क्या क्या कारण हैं? हरियाणा में गिरते हुए लिंग अनुपात के लिए जांच रैकेट्स जिम्मेदार है। भारत पुरुष प्रधान देश है। कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या के क्या
दुष्प्रभाव होंगे। लड़कियों की संख्या कम होती चली जाएगी। उन महापुरुषों के नाम बताओ जिन्हें दलित अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले। उन साहित्यकारों के नाम लिखो जिन्होंने दलित समस्याओं पर लिखा है। भीमराव अंबेडकर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इन्होंने लिखा है इनके ऊपर। तुम्हारे अनुसार दलितों की क्या क्या समस्याएं हैं? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। कानून के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम से दलित संरक्षण किया जा सकता है? सभी समुदायों को समझकर, समान दृष्टि से देखना और अच्छा बर्ताव करना, शिक्षा देकर। तुम्हारे अनुसार दलित के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? शिक्षा को बढ़ावा देकर, भेदभाव को कम करके, रोजगार के अवसर प्रदान करके हम इनको बढ़ावा दे सकते हैं।